नमस्कार दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन हब के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप मेरे पीछे देख रहे हैं पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023। मैंने पिछले वाली वीडियोस क्लास के अंदर आपको बताया था कि भर्ती परीक्षा के आवेदन कब शुरू होंगे। आज है 13 अक्टूबर 2023। तो आज 13 अक्टूबर 2023 से लेकर 11 नवंबर 2023 तक इस भर्ती परीक्षा के आवेदन पत्र भरे जाने लगे हैं। तो आज से इसकी शुरुआत हो गई है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि इसमें कौन से विद्यार्थी और कौन सी कक्षा तक पढ़े विद्यार्थी, किस आयु वर्ग के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, अपना भाग्य आजमा सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि 18 से लेकर के 40 वर्ष तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। पाठ्यक्रम की बात करें तो मात्र 10वीं तक का पाठ्यक्रम इसके अंदर शामिल किया गया है। सामान्य सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा इसका जो स्टैंडर्ड है, ये कह सकते हैं कि अगर इसकी जो शैक्षणिक जो योग्यता है वो कितनी रहने वाली, तो मैं आपको बता दूं कि मात्र 10वीं पास विद्यार्थी इस भर्ती परीक्षा के अंदर फॉर्म भर सकता है, जो कि आज से शुरू हो गए हैं। मैंने आपसे बात करी थी पिछले वीडियो के अंदर कि इसका जो भाग ब है, जो 45 अंकों का जो होने वाला है, और सभी विद्यार्थी इसी को टारगेट सबसे ज्यादा करें, और इसी के संदर्भ में हमने सारा का सारा सिलेबस कवर करने का प्रयास किया। और मैं आपको आशा और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि प्रकाश एजुकेशन हब आपको निशुल्क ये कक्षाएं प्रोवाइड करा रहा है। और आज इस श्रेणी के अंदर सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले अगर गाय की पूजा करी जाती है, और आज हमने सबसे पहले गाय से ही अपने इस अध्याय की शुरुआत करी है, या कह सकते हैं भर्ती परीक्षा की शुरुआत करने का जो पहला हमारा जो टॉपिक है वो गाय का रहा है। तो आज इस क्लास के दौरान हम गाय की प्रमुख नस्लें जो देसी हैं उसके बारे में जानेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इससे सवाल बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की कक्षा 12 की क्लास के अंदर से ही सारे के सारे टॉपिक उठाए गए हैं। कोई भी विषय बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म तक स्तर से इसकी तैयारी की गई है, और कोई सी भी छोटी चीज आपसे पूछी जा सकती है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको इस लेक्चर के दौरान मिल जाएगी। तो आप बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ, और बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। और मैं बताता हूं कि गाय की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं और कौन कौन से स्थान पे पाई जाती हैं। इसके अलावा उनके जो दूध देने की जो क्षमता है वो कितनी होती है, और इनका कद काठी कैसे होती है, इसके बारे में भी हम करेंगे विस्तार से चर्चा। चलिए बढ़ते हैं। गाय की प्रमुख नस्लें। तो गाय की प्रमुख नस्लों के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल हरियाणा के अंदर है, उसके अंदर ये बताया गया है कि गाय की नस्लें भारतवर्ष में कितनी है। तो ये है टोटल कितनी, 40 नस्लें पूरे भारतवर्ष के अंदर पाई जाती हैं। और ये हरियाणा के अंदर जो करनाल है, वहां पे ये एक गायों का बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र बना हुआ है, और वहीं पे आपके ये इसको बांटा गया। आप कह सकते हैं कि गाय जो है उनको 3 वर्गों में इनको बांटा गया है, जिसके अंदर एक तो दूध देने वाली, एक भार ढोने वाली, और एक द्विकाज करने वाली, या कह सकते हैं कि वो पशुपालन में भी काम आ सकती हैं, इसके अलावा दूध भी दे सकती हैं। तो दुधारू नस्लों की बात करने वाले हैं, द्विकाजी नस्लों के बारे में बात करने वाले हैं, और भारवाही जो भार को ढोने का काम भी करती हैं। दुधारी नस्लों की बात करें, भारत के संदर्भ में बता रहा हूं, अभी तक भारत के संदर्भ में बता रहा हूं कि अगर आपको जानकारी हो कि गायों की नस्लें कितनी होती हैं, और गायों की नस्लों के जो उत्तम प्रकार जो राजस्थान में तो नहीं पाए जाते लेकिन भारतवर्ष में किसी अन्य राज्य में पाए जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि साहिवाल, सिंधी, गिर, गुजरात जो राजस्थान में भी पाई जाती है। इसके अलावा राठी और देवनी, ये प्रकार की जितनी भी जो है वो नस्लें हैं, कौन सी, दुधारू वाली हैं। इसके अलावा द्विकाज, दोनों कार्य करने वाली, जिसके अंदर आप बैल की जुताई भी कर सकते हैं, बोझा ढोने के भी काम आ सकता है। इसके लिए द्विकाजी जो नस्लें हैं उसमें थार पारकर है, कांकरेज है, हरियाणा है, अंगोल है, डांगी है, पंगानूर है, देवली है, मेवाती है, गाबलाग है, सीरी है, राठी है, कृष्णा है, घाटी है और नीमाड़ी है। ये सभी प्रकार की जो नस्लें हैं वो गायों से संबंधित, और इनका काम है द्विकाज, इसका मतलब दोनों काम वो कर सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। देखते हैं कि भारवाही नस्लें जो भार को उठाने का कार्य भी करते हैं। नागौरी बड़द, ये कहते हैं कि नागौरी बैल पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रसिद्ध है कि वो बोझा ढोने में भी काम आते हैं, इसके अलावा कृषि कार्यों के लिए भी उनको उपयोग में लाया जाता है। तो नागौरी, मालवी, कंगायम, मृतमहल, खिल्लारी, हल्लीकर, बच्चोर, खेरीगढ़, पवार, बरगुर, केनखत्ता और गंगतिरी, ये सभी प्रकार की नस्लें भी गायों से संबंधित ही हैं। तो ये अगर सवाल सामान्य से आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से भारवाही नस्ल की कौन सी गाय है, तो ये भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा द्विकाजी नस्लें, जिसके अंदर हम पशुपालन से संबंध भी बात कर सकते हैं, दूध देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और नंबर वन पे आप देख रहे हैं दुधारू नस्लें, ये सभी प्रकार की, तो साहिवाल है, सिंधी है, गिर है, राठी और देवनी, ये सभी प्रकार की दुधारू
नस्लें आपको देखने को मिल रही हैं। मैं थोड़ा और आपको बताता चलूं कि राजस्थान दूध उत्पादन के अंदर नंबर 1 रैंक पर है। और अगर भारतवर्ष की बात करें विश्व के संदर्भ के अंदर, तो सबसे नंबर 1 पे अगर दुग्ध उत्पादन के अंदर वर्ल्ड के अंदर किसी देश का नाम आता है तो भारत आता है। अब बात करते हैं थोड़ी और, मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर नंबर 1 जहां पे गाय पाई जाती है, वो कहां पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। गायों की संख्या के बारे में हम बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि पांचवा स्थान आता है किसका? राजस्थान का। भारतवर्ष के संदर्भ में बात करें तो 5वां स्थान है जो राजस्थान के अंदर 5वें नंबर पे गायें यहाँ पे पाई जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं नस्लों की तरफ। देखिए, गिर नस्ल है, किसकी है? गायों की बात हो रही तो गिर के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पौष्टिक दूध देने का कार्य कौन करती है? गिर करती है। और गिर के जो जंगल है, जिनको कौन नहीं जानता, गिर के जंगल गुजरात के अंदर है। और गिर के जो शेर हैं वो सबसे ज्यादा यहीं पे पाए जाते हैं। और पर्यटन स्थलों के अंदर भी गिर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो गिर की जो नस्ल कहां से हो सकती है? तो गुजरात से होगी। और गुजरात की नस्लें राजस्थान के उन पड़ोसी जिलों में ही वहां पे पाई जाएंगी जहां पे गुजरात से राजस्थान के जिले टच करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि काठियावाड़ इसका मेन स्थान है और गुजरात इसका राज्य हो गया। राजस्थान में कहां पाई जाती है? राजस्थान के अंदर अजमेर और भीलवाड़ा के अंदर ये गायें पाई जाती हैं। आप फोटोग्राफ्स के माध्यम से देख रहे हैं कि इसके छोटे सींग होते हैं और इसके थन आपको नजर दूर से आ रहे हैं। और इसका जो रंग है वो भी आपको भूरा कत्थई इसका दिख पा रहा है। आपको लाल और सफेद रंग की होती है, जिस पर काले कत्थई प्रकार के क्या है इसके सफेद धब्बे भी आपको नजर आ रहे हैं छोटे छोटे। शरीर सुडौल होता है, काफी हष्ट-पुष्ट होती है, कान लंबे होते हैं, देख पा रहे हैं आप। और माथा बिल्कुल क्या होता है? चौड़ा। और गाय का भार कह सकते हैं, उसका वजन कितना होता है? तो नर और मादा का वजन अलग अलग होता है। तो अगर मादा की बात करें तो अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम होता है, कह सकते हैं कि 380 से लेकर के 450 किलोग्राम तक मादा का होता है, जबकि नर का जो वजन है वो तो 500 से लेकर के 650 किलोग्राम तक होता है। सामान्य तरह पूछा जा सकता है कि किस जो है वो नस्ल के गायों का वजन सबसे ज्यादा अथवा कम हो सकता है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। आगे बात करें प्रजनन के अंदर इनकी नस्लों को और ज्यादा उत्तम बनाने के लिए कौन कौन से प्रजनन केंद्र राजस्थान में स्थापित करे गए हैं। तो प्रजनन केंद्रों की अगर बात करते हैं तो डग और झालावाड़ ये प्रजनन केंद्र है जहां पे गायों की प्रजनन से संबंधित जितने भी प्रकार के अनुसंधान यहाँ पे करे जाते हैं, इसका संबंध है। अब चलिए बात करते हैं इसकी उपयोगिता की, कि गाय की उपयोगिता क्या हो सकती है। तो हम सब देखते हैं कि गाय दुग्ध उत्पादन के लिए काम में ली जाती है। और देसी गायों का दुग्ध की तो बात ही कुछ और है। इसके अलावा कह सकते हैं कि गायों का जो देसी घी है उसकी तो डिमांड हर साल हर जगह बनी रहती है कि हर किसी स्वस्थ व्यक्ति को गाय का जो शुद्ध घी और दूध मिल जाए तो क्या ही कहना। तो अगर बात करते हैं गिर गाय के अंदर 1500 से लेकर के 1800 लीटर, कह सकते हैं कि पूरी ब्यामत का मतलब है कि जब से वो बच्चा जन्मती है और जब वो दुग्ध देने योग्य हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे उसका दूध एक लेवल पे जाकर के कम होना शुरू हो जाता है, जिसको मैं कह सकता हूं इस डायग्राम के अनुसार कि यहां से शुरू होता है, इस पीक लेवल पे पहुंचता है और उसके बाद में यहां उसमें थन में से दूध आना बंद हो जाता है। तब तक का जो पीरियड होता है तब तक गाय कितना दूध दे चुकी होती है, और उसी का आंसर हमने आपको बताया कि 1500 से लेकर के 1800 लीटर प्रति ब्यामत। ब्यामत का मतलब है कि एक बार जब गाय बच्चा दे देती है उसके बाद जब दोबारा बच्चा देने की स्थिति में आता है तो वो एक ब्यामत का टाइम कहलाता है। और ये आगे हर बार ब्यामत का जो वर्ड है वो हर बार आपको आगे परेशान करेगा, तो मैं आपको यहीं से स्पष्ट करता चलूं कि ब्यामत का मतलब ये होता है। तो 1500 से लेकर के 1800 लीटर प्रति ब्यामत इसका होता है, जिसमें औसत वसा। ऐसे बात करते हैं कि फैट किस में ज्यादा होता है, तो फैट की अगर बात करें तो अपेक्षाकृत भैंसों से एक ऐसे भैंसें ज्यादा वेट जो फैट वाला दूध देती हैं, जबकि गाय के अंदर फैट कम होता है। और जितनी भी जो रोगी व्यक्ति होते हैं, जो कमजोर होते हैं, या कह सकते हैं कि जो प्रौढ़ावस्था में होते हैं, उनको गाय का दूध पीने की सलाह दी जाती है क्योंकि उसमें फैट कम होता है। तो इसी के मैं आपको बताता चलूं कि इसमें औसत वसा जो है वो 4.5% ही दूध में होती है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से गायों का इसके अंदर दूसरा स्थान है, कह सकते हैं कि गिर की जो गायें हैं उनका दूसरा स्थान है। इससे पहले भी मैं आपको बताऊंगा अंतिम तक
कि ऐसी वो कौन सी गाय है जो दूध देने के अंदर नंबर 1 स्थान रखती है, यह सबसे ऊंचे पायदान पे वो खड़ी नजर आती है। इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन गिर के बारे में मैं आपको इतना ही बताता चलूं कि इसका जो दूध उत्पादन है वो नंबर 2 पे आता है। इसका मतलब इससे पहले नंबर पे कोई गाय की नस्ल तो है। तो हमने जाने कि गिर जो है वो गुजरात की एक गाय की नस्ल है जो काठियावाड़ में पाई जाती है। इसके अलावा अजमेर भीलवाड़ा के अंदर भी यहाँ पे पाई जाती है। कदकाठी इसकी सुडौल होती है, लंबे कान होते हैं और माथा भी क्या होता है, चौड़ा होता है। और इसके थन आप देख पा रहे हैं, और ये जो है वो लाल चकते और सफेद कलर की भी हो सकती हैं। 1500 से लेकर के 1800 लीटर तक प्रति ब्यात तक इसका क्या होता है, दुग्ध उत्पादन इसका किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह कह सकते हैं, अगला जानते हैं कि अगली कौन सी नस्ल है। और नस्ल के बारे में बात करें तो थारपारकर। थारपारकर का जब हम नाम सुनते हैं तो ये सुनने में आता है कि थारपारकर अपनी जमीन तो नहीं है। इसका कह सकते हैं कि सुदूर पाकिस्तान के वो जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। तो थारपारकर जो है एक जिला है, सिंध एक प्रोविंस है, एक क्या है, एक वहां का पाकिस्तान का एक राज्य है और कराची उसकी आगे की राजधानी है। तो थारपारकर जो है वो पंजाब का जो है, सॉरी अपना पाकिस्तान का एक एरिया है, और सिंध और थारपारकर पाकिस्तान में पड़ता है। इसी के नाम से थारपारकर यहाँ पे गायों को भी बोला जाता है। इसके अलावा मैं जैसे आपको बताता चल रहा हूं कि जो पाकिस्तान और भारत की जो सीमा है उसके आसपास ये गायें पाई जाती हैं। तो थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो गुजरात आ जाता है, और गुजरात के पास में कच्छ का रण, कच्छ के रण के आसपास भी ये गायें बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। वहां पे भी लोग इनको पालने का कार्य करते हैं। तो जो थारपारकर मूलतः जो है वो कहाँ की है, वो पाकिस्तान के सिंध से ये इसका संबंध है, और ये गुजरात में भी पाई जाती है। लेकिन बात करें राजस्थान की कहां पर ये पाई जाती है, तो देखते हैं गुजरात के कच्छ रण में, इसके अलावा राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जो इसके सीमावर्ती क्षेत्र में आपका बताता हूं, पहले से ही चल रहा हूं कि जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, वहां पे ये पाई जाती हैं। इसके अलावा प्रजनन क्षेत्र की अगर बात करें कि प्रजनन केंद्र इसका कहां है, तो चांदन गांव, जो पोखरण से जब आप जैसलमेर की तरफ जाते हो तो एक चांदन गांव मिलेगा आपको रोड पे, और वहीं पे इसका प्रजनन केंद्र बनाया गया है, किसका, थारपारकर का, और ये जैसलमेर में पड़ता है। बात करें, आप गाय को देख पा रहे हैं, और गाय का जो रंग होता है वो दूसरा और हल्का भी हो सकता है, और सफेद तो आप देख ही पा रहे हैं। छोटी सी गाय, छोटे इसकी सींग है, और पतली इसकी क्या है, गर्दन आपको नजर आ रही है। इसके अलावा ललाट छोटा है, कान आप देख रहे हैं, कान बिल्कुल आपको छोटे से नजर आ रहे हैं, जबकि गिर के कान आपको क्या दिखे थे, बड़े दिखे थे। इसके अलावा इस गाय का जो भार है वो नर और मादा का मैं दोनों को बताता हुआ चल रहा हूं कि अपेक्षाकृत थोड़ा कम होता है नर के सामने या उसके बनिस्पत। तो देख पा रहे हैं कि 380 से लेकर 400 किलोग्राम तक इसका वजन हो सकता है, और नर की बात करें तो 450 लेकर से 500 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। थारपारकर गाय का दूध उत्पादन जो कह सकते हैं कि ये प्रति ब्यात 1600 से लेकर के 2000 लीटर प्रति ब्यात इसका होता है। ब्यात के बारे में ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा बैलों की बात करें तो बैलों से तो एक ही काम किया जा सकता है कि या तो बोझा ढोने के लिए काम आ सकते हैं, या परंपरागत खेती के अंदर हाल ही के दौरान तो देखने में आया कि ट्रैक्टर वगैरह से ही जो है वो खेतों की जुताई की जाती है। लेकिन छोटे इलाके में जहां पे ट्रैक्टर नहीं जा सकता वहां पे बैलों से भी खेतों की जुताई की जाती है। तो बोझा ढोने के अंदर और इसके अलावा खेतों के अंदर कृषि कार्य के अंदर भी इनको उपयोग में सामान्यतः लाया जाता है। तो ये आपने पढ़ा थारपारकर। चलिए बढ़ते हैं अगले तरफ। एक अगली नस्ल हरियाणा। हरियाणा जैसे देख पा रहे हैं कि हरियाणा एक स्टेट का नाम है, अपना पड़ोसी राज्य है, और वहीं की एक प्रमुख नस्ल है जो राजस्थान के सीमावर्ती इलाके जो हरियाणा से जो टच होते हैं वहां पे पाई जाती है। दुधारू किस्म की गाय होती है, और पशुपालक इनको बहुतायत मात्रा में इनको पालते भी हैं। देखते हैं कि इन नस्ल के अंदर ऐसी कौन सी चीजें अलग पाई जाती हैं जो अन्य नस्लों के समान नहीं है, यह कह सकते हैं भिन्न है। तो देखते हैं कि मूल स्थान इसका हरियाणा है। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा अगर गायों का पालन किया जाता, हालांकि वहां पे भैंसें भी बहुतायत मात्रा में पाली जाती हैं, लेकिन हरियाणा का रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव और दिल्ली के आसपास का एरिया। इसके अलावा कह सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा बिल्कुल जुड़े हुए हैं, राजस्थान भी उनके साथ में सीमा बनाता है, तो पंजाब के आसपास भी ये पाई जाती है। इसके अलावा अगर बात तो राजस्थान की हो रही है, तो राजस्थान के अंदर अलवर और भरतपुर दो ऐसे निकटवर्ती जिले हैं जहां पे ये किस्म प्रकार की जो है वो गायें पाई जाती हैं, हरियाणा देसी जो नस्लें हैं। चलिए बात कर लेते हैं। सफेद कलर की आपको नजर आ रही है, तो सफेद हल्का और भूरा कलर होता है। शरीर सुडौल आपको नजर आ रहा है। कान बिल्कुल थारपारकर की तरह छोटे ही हैं। गिर के मैंने आपको पहले बताया कि गिर के गांव बड़े होते हैं।
इसके अलावा सींग भी आपको क्या नजर आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे नजर आ रहे हैं। पतली गर्दन है, मजबूत और लंबी, खूबसूरत, और कुबड़ उठा हुआ है, बिल्कुल कुबड़ इसका उठा हुआ है, और तथा ऐन बड़ा और थन मध्यम प्रकार के, जो आपको यहाँ पे देख रहे हैं मध्यम प्रकार के थन पाए जाते हैं। गाय का वजन के बारे में बात करें तो 360 किलो के आसपास होता है, जबकि नर का जो वजन है वो 500 किलोग्राम से थोड़ा अधिक होता है। उपयोगिता की बात करें तो गायों के बारे में उपयोगिता की बात करें अगर वो छोटी पड़ जाए तो कहना थोड़ा सा गलत होगा, इस अतिशयोक्ति हो जाएगी। लेकिन गाय का जो उत्पादन है किसका, दूध का, 1000 से लेकर के 1500 लीटर प्रति गाय। और अगर बात करें कि बैलों की, तो बैलों के बारे में ऑलरेडी पहले से बता ही चुका हूं, नया बताने की कोई आवश्यकता नहीं। बैलों की जुताई करने में काम आते हैं, इसके अलावा बोझा ढोने में भी ये काम आते हैं। काफी सुंदर नजर आती है, छोटे सींग है इसके, ऊपर से थन भी इसके मध्यम आकार के हैं, और काफी सुंदर नजर आती है। हरियाणा की है, 1000 से लेकर के 1500 लीटर प्रति ब्यात जो है ये दूध उत्पादित करती है, और किसान लोग इसको ज्यादा से ज्यादा पालते हैं, और पशुपालन में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान भी रखती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, कह सकते हैं कि अगली नस्ल की तरफ, और अगली नस्ल है नागौरी। नागौरी के बारे में कहा जा सकता है कि नागौरी बड़द जिसको कह सकते हैं, नागौरी जो बैल होते हैं वो सबसे ज्यादा जो है प्रसिद्ध हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, बोझा ढोने के अंदर काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मजबूत कटकाठी के होते हैं, सुडौल होते हैं, और इसी के लिए वो जाने जाते हैं। तो अगर गायों की बात करें तो नागौरी गायों के बारे में कुछ जान लेते हैं फैक्ट। मूल स्थान राजस्थान के अंदर जोधपुर नागौर जिले ही है, जहाँ के आसपास क्षेत्रों में पाई जाती हैं, और पशुपालकों के द्वारा इनको पाला जाता है। इसके अलावा सफेद और कृष्ण रंग इनका होता है, थोड़ा सा जो है कृष्ण रंग होता है, सुगठित शरीर होते हैं, शक्तिशाली होती है, कान लंबे होते हैं। इसके अलावा पीठ सीधी, सींग मध्यम आकार के, और गर्दन मजबूत लंबी होती है, खूबसूरत कुबड़ उठा हुआ होता है। इसके अलावा गाय का जो भार होता है वह थोड़ा सा अपेक्षाकृत थोड़ा सा हरियाणा से, वहां पे हम 380 के आसपास बात कर रहे थे, यहाँ पे 400 किलो के आसपास इसका वजन हो जाता है, जबकि नर का वजन 500 किलोग्राम के आसपास होता है। बात करते हैं इसकी दुग्ध उत्पादन की क्षमता का, तो मैं आपको बताता चलूं कि दूध उत्पादन के अंदर 600 से 900 कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत थोड़ा कम दूध इनसे उत्पादित होता है, लेकिन सुंदर है, मजबूत है, कदकाठी की है। बोझा ढोने के अंदर बैल कब से सबसे ज्यादा काम में लिए जाते हैं, और दूध जो होता है वो काफी पौष्टिक होता है, और ये इसी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बैल कृषि कार्य के लिए और गाड़ी खींचने के लिए काम में लाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर पशुओं के मेले भरे जाते हैं तो नागौर में भरे जाते हैं, जहाँ पे बलदेव जी का है, तेजा जी का, इस प्रकार के बहुत सारे यहाँ पे पशु मेले भी भरे जाते हैं, जहाँ पे पशुओं की क्रय और बिक्री दोनों करी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली नस्ल की तरफ, और अगली नस्ल को हम देख रहे हैं कि मालवी। मालवी नस्ल की बात करते हैं तो मालवा जो है वो रीजन कहाँ पे पड़ता है, वो पड़ता है एमपी में, और एमपी के अंदर 2-3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन जो थोड़े ज्यादा प्रोन है मालवी वाले। उन डिस्ट्रिक्टों की बात करें तो मंदसौर है, रतलाम है, और उज्जैन, ये जो है वो हार्ट ऑफ एमपी है। जो मध्य प्रदेश का जो हार्ट है वहीं उसको मालवा कहा जाता है, मालवा के पठार भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा मालवी नस्ल की राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि एमपी का जो बॉर्डर जो टच होता है वो इन जिलों के साथ में होता है। सामान्यतः विशेषता इनकी क्या हो रही है, लोहा सा धूसर, थोड़ा सा हल्का सफेद रंग का होता है। इसके अलावा गठित कान छोटे होते हैं, सींग भी छोटे मोटे होते हैं, गर्दन टांगे बड़ी मजबूत होती हैं, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया पे भी चढ़ने का कार्य भी करती हैं। तो ऑब्वियस है कि जहाँ पे आप पहाड़ पे चढ़ना उतरना है, पहाड़ी भूमि पे चढ़ने उतरने पे आपकी टांगे भी उतनी मजबूत होनी चाहिए। चलिए अगर गायों के भार की बात करें नर और मादा के बारे में, तो 150 किलो का फर्क आपस में दिख ही जाता है आपको, जहां पे 300 से लेकर के 450, जबकि 450 से लेकर के 500 किलोग्राम तक नर का होता है। तो ये आपने इसकी देखी सारी की सारी अलग अलग फीचर्स की कौन कौन सी चीजें इसमें पाई जाती हैं। अब बात करते हैं जो मेन होती है किसकी, दूध की। तो दुग्ध उत्पादन के अंदर इसका कौन सा स्थान है, मालवी का। तो देख पा रहे 700 से 900 लीटर, यह कह सकते हैं कि हरियाणवी या फिर हरियाणवी और नागौरी, और उसके साथ साथ में मालवी, 700 से लेकर के 900 लीटर प्रति ब्यात इनका उत्पादन होता है किसका, दूध का। तथा बैल कृषि कार्य करने के काम में आते हैं, इसके अलावा और कोई इनका कार्य हो नहीं सकता। और धीरे धीरे भी कृषि जितनी भी जो है उन्नत प्रसंस्करण कह सकते हैं, उन्नत तकनीकों के माध्यम से की जाने लगी है, तो पशुओं का स्थान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली नस्ल की तरफ। अगली नस्ल है मेवाती। मेवात का जो एरिया है उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, विज्ञ है इसके बारे में, कि मेवात का जो एरिया वो हरियाणा और कौन सा, यूपी, उसके बीच का जो एरिया, वहीं पे राजस्थान का हिस्सा भी थोड़ा आता है, जहां पे अलवर और भरतपुर का जो एरिया है उसी को मेवात बोला जाता है, जिसमें नूह भी एक अभी हाल ही में काफी चर्चाओं में रहा था। और कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अभी आपराधिक गतिविधियां के तौर पे भी इसको जाना जाने लगा है,
कि वहां पे जो है वो इस प्रकार की गतिविधियां भी होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ, ये कह सकते हैं नस्लों की तरफ। तो मूल स्थान, इस नस्ल का मूल स्थान हरियाणा और राजस्थान का मेवात क्षेत्र है। दोनों का जो प्रोन एरिया है उसी को मेवात कहा जाता है। राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिला के, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे पाई जाते हैं। बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। गाय का रंग सफेद होता है, परंतु सिर, गला और कंधे पर हल्का काला रंग पाया जाता है। शरीर मध्यम और ढीला ढाला होता है। ज्यादा मतलब पौष्टिकता कह सकते हैं, या कदे तंदुरुस्त इतनी नहीं दिखती है, ज्यादा चंचल और चपल नहीं दिखाई देती। शरीर ढीला ढाला रहता है। चेहरा लंबा, सींग मध्यम आकार के होते हैं और पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। देख लीजिए आप, सींग जो है आपस के अंदर पीछे की तरफ मुड़े हुए नजर आपको, और गर्दन छोटी हुई है और कान छोटे और खड़े हुए होते हैं। गाय का भार जो है वो 300 से लेकर के 350 किलोग्राम के आसपास इसका होता है। जबकि अगर नर की बात करें तो 375 से लेकर के 425 50 जो कह सकते हैं कि 425 किलोग्राम तक हो सकता है। अब बात करते हैं इसके दुग्ध देने वाली बात। जितने भी प्रकार के मालवी की बात करें, चाहे किसकी बात करें, नागौरी की बात करें, ये सारी की सारी जो दूध देने वाली जो क्षमता है इनकी, ये थोड़ी सी गिर और थारपारकर से थोड़ी सी कम होती है, कह सकते हैं अपेक्षाकृत थोड़ी सी कम होती है। जहां पे 800 से लेकर के और 1000 लीटर प्रति ब्यात हो सकता है। जो एक उनका जो टेन्योवर होता है, जिसमें दुग्ध उत्पादन करने की उनकी क्षमता शुरू होती है, जहां तक खत्म होती है, तब तक लगभग 800 से लेकर के 1000 लीटर तक पशुपालक को दूध दे चुकी होती है। चलिए, इसके अलावा बताने की आवश्यकता नहीं कि नर क्या कर सकता है। नर तो सिर्फ वही कर सकता है कि मजबूत कटकाठी का होता है और यहाँ पे कृषि कार्य के लिए उपयोग में भी लिया जा सकता है। इसके अलावा मेला या बोझा ढोने के लिए भी काम में लाया जा सकता है। तो ये आपने पढ़ा है मेरे साथ में मेवाती। चलिए बढ़ते हैं अगली नस्ल की तरफ, राठी। राठी की जो अपनी जो गायें होती हैं, इनका मूल स्थान राजस्थान के अंदर पश्चिमी क्षेत्र में इनको जो पाया जाते हैं, ये भी राठी गायें। और आप देख पा रहे हैं कि भूरा रंग है, इसके ऊपर जो है सफेद सफेद कर करके आपको इसको चकते नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा राजस्थान के जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर के जो जिले हैं, जो कौन से पड़ोसी जिले हैं, ये कह सकते हैं पाकिस्तान के टच जो जिले हैं, उनके साथ के आसपास ही वहां पे पाई जाती है। वहीं पे पशुपालकों के द्वारा इनको पाला जाता है। चलिए, इसके अलावा ढीला ढाला मध्यम आकार का शरीर होता है, त्वचा भी ढीली होती है, सींग छोटे होते हैं, गर्दन भी छोटी होती है। गलखंबल का मतलब ये जो इसकी जो त्वचा आपको जो लटकती हुई नजर आ रही है, इसी को गलखंबल बोलते हैं। काफी बड़ा होता है और पूंछ भी जो कहे यहाँ तक आपके दिख रहे हैं कि पैरों तक यहाँ तक आपको नजर आ रही है। और इस गाय का जो भार होता है वो 350 से लेकर के 380 किलोग्राम तक होता है। जबकि नर का जो भार है अपेक्षाकृत 100-150 किलोग्राम नर की मादा से थोड़ा सा ज्यादा होता है। चलिए, अब उपयुक्तता के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1200 से 1500 लीटर, देखिए फर्क पड़ा है। राठी, थारपारकर और गिर की जो है नस्लें हैं, यहाँ पे थोड़ा दूध देने की जो क्षमता है वो इनसे थोड़ी ज्यादा है। और आप देख पा रहे हैं कि 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात होता है इसका। इसके अलावा वसा के अंदर 4 से लेकर के 4.5% तक वसा में थोड़ी सी बात कर सकते हैं कि हाँ, इसमें फैट थोड़ा ज्यादा पाया जाता है इसके दूध में। और अगर नर बैलों की बात करें तो कृषि कार्य के लिए इनको उपयोग में लाया जाता है। तो ये थी राठी, जो मूलतः है यह कह सकते हैं पाकिस्तान के सीमावर्ती जो एरिया हैं, जहां पे बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया और गंगानगर हो गया, उसी सीमावर्ती एरिया के अंदर पाई जाती है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं भूरे कलर की है, उसके अंदर सफेद सफेद क्या बने हुए आपके चट्टे बने हुए। शरीर ढीला डाला होता है, गल खंबल भी काफी लटका हुआ होता है, थुलथुला शरीर होता है और पूंछ लंबी होती है और काफी मतलब ढीली डालिया आराम परस्त जो है ये गायें आपको दूर से नजर आती हैं। जबकि बात करें इसके दुग्ध उत्पादन की, आपको मैंने बता ही दिया कि 1200 से लेकर के 1500 लीटर इसका दूध होता है। इस प्रकार की इसकी ये सारी की सारी विशेषताएं आपको नजर आपने देखी। चलिए बात करते हैं कांकरेज। कांकरेज जो है वो कहाँ, इसकी उत्पत्ति तो काठियावाड़ गुजरात से होती है। यह नस्ल द्वीप प्रायोजित, इसका मतलब इसको दो जो है गायों का, ये कह सकते हैं दो बैलों के संकर प्रजनन से इसको जो है क्या किया गया, आपने इसको बनाया है। इसके अलावा बहुतायत मात्रा में गाय और बैल पाए जाते हैं। ये राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में, अब मैं आपको बताता चलूं कि ये कांकरेज गाय राजस्थान के अंदर सर्वाधिक संख्या के अंदर पाई जाती हैं। ये सवाल बन सकता है कि राजस्थान के अंदर निम्न में से कौन सी नस्ल की गायें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। तो आंसर हो गया कौन सा, कांकरेज, जो आपको मैंने बताया कि गाय की वीर क्या सर्वाधिक संख्या में जाई जाने वाली गाय है। इसके अलावा प्रजनन के अंदर बात करें तो चौटन जो है 50 किलोमीटर दूर किससे है, बाड़मेर से है और वहां पे इसका प्रजनन केंद्र है। इसके अलावा विशेषता इसकी कि मवेशियों में सबसे भारी नस्लों में से एक है। कह सकते हैं कि इसका जो वेट है, जो वजन है, वो मवेशी जो केटल्स होते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके कलर की, यह कह सकते हैं कि इसका जो रंग रूप है वो कैसा होता है, तो ये आयरन ग्रे होता है, स्टील ग्रे भी हो सकता है। इस गाय के सींग वीणा के आकार में, अब आप देख पा रहे हैं कि वीणा जो है जिस प्रकार से
दो प्रकार के ये जो है आपको, ये आपको नजर मुड़े हुए वीणा के से इसके आपको सींग नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सींग ऊपर से वापस मुड़ भी जाते हैं, तो इनको मुर्रा टाइप की जो मुर्रा भैंसें होती हैं उसी तरह की इसके जो सींग है वापस मुड़ करके भी नीचे वापस त्वचा को टच करने लगते हैं, ऐसा भी गायों में देखा जाता है। उपयुक्तताओं के बारे में बात करें तो इसका जो उत्पादन है, उत्पादन में बात गिर हो गया, थारपारकर हो गया, कांकरेज हो गया, और ये वाली जो नस्लें हैं यहाँ पे अपेक्षाकृत या कह सकते हैं कि और जो प्रजाति की जो गायें हैं जिसके अंदर नागौरी है, मालवी है, इनमें दूध थोड़ा कम पाया जाता है। लेकिन कांकरेज की बात करें, गिर की बात करें, थारपारकर की बात करें, इनके अंदर दूध थोड़ा देने की क्षमता ज्यादा होती है। और आप देख पा रहे मेरे पीछे 1600 से लेकर के 1800 लीटर प्रति ब्यात इनका दूध इनको मिलता है साल भर के अंदर किसी भी पशुपालक को। फैट की बात करें तो थोड़ा सा कम, यहाँ पे 2.9 से लेकर के 4.2% तक इनमें फैट की मात्रा होती है, जबकि बैलों का कार्य तो सिर्फ बोझा ढोना या कह सकते हैं कृषि कार्य के ही रूप में इनको यूज में लिया जाता है। तो आपने मेरे साथ में पढ़ा कांकरेज। चलिए अब मैं आपको बताता आगे चलूं कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी नस्ल की गाय पाई जाती है जो राजस्थान में नंबर 1 है। इसके अलावा दूसरा मैंने प्रश्न तैयार किया है कि राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी गाय है जो सबसे ज्यादा दूध देती है, तो मैंने नंबर 1 रैंक और नंबर 2 रैंक इस प्रकार के 2 प्रश्न तैयार करे हैं। आपके लिहाज से या परीक्षा के लिहाज से ये प्रश्न आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। इन्हीं प्रश्नों को मैंने चुना है और वो मैं आप लोगों के समक्ष अभी रख रहा हूं। तो देख पा रहे हैं आप मेरे पीछे संख्या के आधार पर राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली जो नस्लें हैं, कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है संख्या, तो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर पाई जाती है कांकरेज, नंबर 2 पे राठी। लास्ट में हमने कांकरेज पढ़ा था, इसके बाद में हमने राठी पढ़ा, राठी भी पढ़ा था इनमें से। तो राठी नंबर 2 पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गायों में से एक है, जबकि नंबर 1 पे कांकरेज है, जो लास्ट में अपन भी पढ़ते हुए ही आ रहे हैं, जिसका चोटन के अंदर प्रजनन के अंदर भी है और 1600 से लेकर के 1800 लीटर प्रति ब्यात क्या देती है, दूध देती है। अब बात करते हैं दूध की, क्योंकि मेन मोटो किसी भी पशुपालक का कि कौन सी गाय ऐसी कौन सी अच्छी नस्ल की है जो मुझे सबसे ज्यादा दूध देगी, इसी का प्रश्न का उत्तर मैं आपको देते जा रहा हूं कि दुग्ध उत्पादन के आधार पर राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली गाय की जो नस्ल है उसके अंदर राठी, राठी सबसे ज्यादा दूध देती है। उसके उपरांत या कह सकते हैं दूसरे नंबर पे होगी गिर। तो ये 2 प्रकार की जो गाय है वो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर दूध देती हैं, या कह सकते हैं राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली प्रमुख देसी नस्लों के अंदर सबसे पहले आता है राठी का नाम, उसके बाद में आता है गिर का नाम। इस क्लास के दौरान मैंने राजस्थान की जो प्रमुख देसी नस्लें, जिसमें आज हमने इस टॉपिक को जो तैयार किया और आप लोगों के समक्ष जो हमने रखा, वो रखा कौन सा, गायों की देसी नस्ल के बारे में। तो इस लेक्चर के दौरान हमने जितने भी प्रकार की गाय जो एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार जितनी हो सकती थी, जितनी भी इसके प्रकार की नस्लों के बारे में बात की हमने, वो सारी की सारी हमने कवर कर ली हैं। आपको हर दिन लगातार अब पार्ट बी, अब मैं आपको बताता चलूं कि पार्ट बी, पार्ट बी 45 अंक का है। ऑलरेडी मैं पहले से पहले वाले लेक्चर में बता ही चुका हूं। इसके अलावा इस 45 अंकों के अंदर आपको 18 अंक तो लेकर के ही आने पड़ेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। इसके अलावा 105 अंक, 105 अंकों का प्रथम प्रश्न पत्र होगा, ए होगा, ये होगा बी, जिसमें ये 105 होंगे और इधर होंगे 145। टोटल ग्रांड टोटल हो जाएगा 150 अंकों का। ऋणात्मक जो अंक होंगे वो 1/4 रहेंगे। तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि प्रकाश एजुकेशन आपसे वादा करता है कि पार्ट बी का सिलेबस पूरा का पूरा तरतीबवार, विस्तृतवार, निशुल्क, हम 1 रुपया भी आपसे नहीं लेंगे और आपको पूरी की पूरी चीजें पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा ये दायित्व है कि कोई भी बच्चा जो 10वीं क्लास पास कर चुका हो और उसकी अगर माली हालत ठीक नहीं है और वो नौकरी लगना चाहता है और उसमें वो जज्बा है, तो पक्का हम उसकी सहायता करेंगे। बिल्कुल निःशुल्क हम क्लासें आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और आज 13 अक्टूबर से लेकर के आगामी दिनों तक हम पार्ट बी पे पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए और लास्ट में हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे और आपको अपने मूल्यांकन करने का अवसर देंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ। जय हिंद, जय भारत।